अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मोटरसाइकिल पर बग़ैर हेलमेट पहने अगर आप सफ़र करेंगे चालान आपका 2000 का होगा और इसके साथ साथ जो है लाइसेंस ना होने की सूरत में और गाड़ी के शीशे ब्लैक होने की सूरत में भी जो है आपको एक भारी भरकम चालान जो है भरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं उन पर ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि वो आए दिन जो है हर ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जो भी ऑन व्हीकल शहरी गुजर रहा है उसका बेबुनियाद जो है चालान कर देता है, जिसकी वजह से शहरियों को इस हवाले से बड़ी दिक्कत का सामना होता है। आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं कि जो चालान है मुल्तान शहर में किए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं या फिर इसमें गफलत जो है हमारी आवाम की। नाज़रीन, इस वक्त 9 नंबर स्पॉट पर हम मौजूद हैं। 9 नंबर चौक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लोग रोके जा रहे हैं जो कि हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी नहीं बना रहे और तमाम सूरत हाल पे जो है यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल ना करने पे हम देखते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है बड़ी सख्ती इस चीज़ पर की गई है और तमाम सूरत हाल पे जो है इधर हमारे साथ जो इंचार्ज हैं 9 नंबर स्पॉट पर बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से सख्ती बहुत ज़्यादा हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही है और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से भी की जा रही है, तो अभी जो है तमाम सूरत हाल में जो है ओवरऑल कितने शहरियों को जो है स्पॉट पर रोका जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, चालान किए जाते हैं? ये हम ना आईजी साहब का हमारे हुक्म भी ये है कि हेलमेट की जो लोगों को इसके बारे में बताया जाए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। तो मैक्सिमम लोगों को हम यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। और हेलमेट पहन लेंगे तो इन्हीं की सेफ्टी है। रोड के ऊपर मोटरसाइकिल सवार जो है अगर वो कहीं पे उसका हादसा होता है, अगर उसका सर सेफ है तो वो सेफ है, क्योंकि मेन हेड इंजरी होती है जो हेलमेट बचाता है बंदे को। ठीक हो गया ना? तो इस वजह से हम मैक्सिमम फ़ाइन कर रहे हैं इन लोगों को ताकि ये हेलमेट को यूज़ करें। यूज़ करने के लिए मैक्सिमम फ़ाइन भी किए जा रहे हैं। शहरी मौजूद हैं। भाईजान, घर से निकले हैं मोटरसाइकिल पे हेलमेट जो है वो नहीं पहना, सेफ्टी आपकी है, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी अगर बनाएंगे तो इससे सेफ्टी जो है आवाम की है, क्या समझते हैं इस बात को? बिल्कुल पहनना चाहिए। तो अभी जो है कोई मजबूरी के तहत निकले हैं, क्या सूरत हाल बनी, हेलमेट क्यों नहीं? मैंने इधर से फूल लेने थे, वही लेने के लिए निकला हूँ। ऑफिस साथ है मेरा, हमारा उधर से हेलमेट है, हर चीज़ है पहन। ऑन रोड आने के लिए हेलमेट तो बड़ा ज़रूरी है। तो तमाम सूरत हाल में जो है अब चालान भी अब 2000 का कर दिए, उसके बावजूद भी शहरी ना पहने तो आगे इंतज़ामिया क्या कर सकती है? अब जो सूरत हाल है इसमें जो है यहाँ पर लोगों को जिस तरह से रोका जा रहा है, मज़ीद भी जो है तमाम सूरत हाल में यहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस तमाम सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि अपना हेलमेट का इस्तेमाल जहाँ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब भी बड़े इक़दाम कर रही है, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी बड़े चालान कर रही है, उसके बावजूद भी शहरी नहीं सुधर रहे, क्या वजह है? बस लोग इसको टेम्परेरी लेते हैं कि कोई बात नहीं, चालान है, हो जाएगा या किसी तरीके से ओबलाइज हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी सेफ्टी के लिए है कि ये सबसे ज़्यादा हेलमेट की अफादियत ये है कि हेड इंजरी से बचाता है। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हमें लिख के वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजते हैं, वो कहते हैं हेड इंजरी सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पे, तो उसके लिए आप काइंडली इसको इन्फोर्स करवाएं। तो इस सिलसिले में फिर अफसरान का भी हुक्म होता है कि हेलमेट के ख़िलाफ़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगाही भी देते हैं कि पहने, एक दफ़ा वार्निंग भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई नहीं पहनता तो फिर मजबूरन उसको फिर फ़ाइन करना पड़ता है। इस तरह से बता रहे हैं हम तमाम सूरत हाल में देखें तो जब भी रोड एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल का, इंजरीज मेजर हेड इंजरी आने की वजह से हम देखते हैं काफ़ी दफ़ा डेथ हो जाती है। तो इस सूरत हाल में अवेयरनेस भी दी आपने, चालान भी किए, अब जो है सख्ती बहुत ज़्यादा होती जा रही है, 2000 का चालान भी हो गया, शहरियों का क्या रिएक्शन? शहरी बस ये कहते हैं जी कि आप जालिम लोग हैं, आप हम पे जुल्म करते हैं, इतना फ़ाइन क्यों करते हैं आप? ठीक है, थोड़ा फ़ाइन करें। जब हाई कोर्ट का हुक्म है, हर बंदे को शऊर है ना, समझ है कि यार ये मेरे लिए, कोई कह देगा जी वो मुझे गर्मी लग रही थी, ये लेम एक्सक्यूज़ देंगे, कोई कह देगा जी वो सर में दाने निकले हुए हैं, कोई इस तरह की बातें यानी कि ना करेंगे कि दाने निकले हैं, मुझे सांस का मसला है। हालांकि उसके लिए वो ओपन हेलमेट है जिसके आगे वो नहीं होता, ठीक है, वो उसको बनाते हैं। या ले के लोग, अक्सर लोग ये वो लटका लेते हैं या टैंकी पे रख लेते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये आपने टैंकी की हिफाजत के लिए कि सर की हिफाजत के लिए लिया। मोटरसाइकिल गिरेगा, टैंकी का नुकसान हो जाएगा, आप गिरे, सर का नुकसान होगा, वो रिपेयर नहीं होगा। जब मोबाइल लेते हैं उसके लिए भी कवर ले लेते हैं ताकि प्रोटेक्शन के लिए रहे। तो वहीं पर आपकी जितनी सर्विस के दौरान आपने तो बहुत लोग देखे होंगे इसी तरह से जो कि आगे पीछे डंडी मार के हेलमेट का जो इस्तेमाल है उससे अक्सर बिल्कुल स्किप करके निकल जाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते या पीछे वाले को पकड़ा देंगे जी ये हमने रोक लिया, ये देखें जी हेलमेट हमारे पास है।
भी यार इसको रखने का फ़ायदा क्या है? जब आपने इसको सर पे ही नहीं पहना, जो चला रहा है उसने नहीं पहना, तो फिर फ़ायदा क्या है उसको लटका के जहाँ मर्जी रखते रहें। ये हेलमेट का जो इस्तेमाल अब बहुत यकीनी है, शहरी भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि अब तो चालान भी 2000 का हो गया है, चालान भी जो है ये भी बढ़ गया, उसके बावजूद भी अभी तक अक्सर लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। आप भी अभी जिस तरह से निकले हैं, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी क्यों नहीं बना रहे? नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है। हम अपनी गलती किसी के ऊपर नहीं डाल सकते कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। गलती तस्लीम करनी चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो सका, तो ये गलती है हमारी। इसको इंशाल्लाह अगली बार ऐसा नहीं होगा कि बहाना कोई भी नहीं है, हेलमेट है ही नहीं, मगर इंशाल्लाह हेलमेट ख़रीद के उसको अच्छा, अभी ख़रीदा नहीं है आपने, अभी ख़रीदना है। जी बिल्कुल। गलती जो है बहुत अच्छी बात है, शहरी जो यहाँ पर उन्हें एडमिट किया हमारी गलती है कि हमारे पास हेलमेट जो है मौजूद नहीं है। और तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर ही जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि बारहा शहरियों को, आवाम को इस चीज़ को कन्वे किया जाता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हेलमेट जो है वो ज़रूर पहने, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स में जो हम देखते हैं मेजर इंजरी आती है मोटरसाइकिल पे, वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करने की वजह से आती है। सारा दिन एहलकार जो तपती धूप में मुल्तान में खड़े होकर शहरियों को रोक रहे हैं, वो शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए रोक रहे हैं कि आप जो है हेलमेट का इस्तेमाल कन्फर्म करें, आप जो है हेलमेट का इस्तेमाल लाजम जो है उसे पहने, ताकि तमाम तर सूरत हाल में शहरी इस हवाले से महफूज रहें। मज़ीद भी इस पर बात करते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से अभी चलान होते हुए भी आपको दिखाए हैं और जिस तरह से यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है मुल्तान में अपना किरदार अदा कर रही है शहरियों को जो है हेलमेट उसका इस्तेमाल यकीनी बनाने में, तमाम तर सूरत हाल में हमारे साथ जो 9 नंबर चौक पर जो यहाँ पर इंचार्ज है गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं। बात करते हैं गुलाम अब्बास साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी देख रहे हैं हेलमेट के लिए जो है यहाँ लोगों को जो रोका जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, चलान किए जा रहे हैं, अब भी जो सूरत हाल है, अब 2000 का चलान भी इंतज़ामिया तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, 2000 का चलान भी कर दिया। अब जो है मुल्तान में एक तो गर्मी बहुत होती है, लोग ये बहाना बनाते हैं कि गर्मी की वजह से हेलमेट नहीं पहने, और दीगर बड़े मसाइल जो हैं इस हवाले से आपको शो करते हैं, और आप भी सारा दिन गर्मी में रुक कर लोगों के अवेयरनेस के लिए खड़े हैं, लोगों की फलाह वबूद के लिए खड़े। मुश्किलात कितनी पेश आती हैं सारा दिन आपको लोगों को समझाते सर ऐसे है कि एक तो ये हमारी ड्यूटी है, ठीक हो गया, और अगर ये हेलमेट पहनेंगे तो इन्हीं की सेफ्टी है लोगों की, ठीक है ना। बकाया लोग होते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ झगड़ा भी करते हैं कि फ़ाइन आपने इतना ज़्यादा कर दिया है, लेकिन हम ये जो फ़ाइन मैक्सिमम है इसीलिए है कि ताकि ये लोग हेलमेट को यूज़ करें, पहने। इसके बावजूद कुछ लोग अभी हैं जो कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, नहीं इसको हेलमेट को पहन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है इसको कि सर ये होना चाहिए, ये आप ठीक कर रहे हैं और मैक्सिमम कार्रवाई आप करें। और उससे हुआ भी है कि मैक्सिमम लोगों ने अब हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। तो समझ लें कि कम से कम अगर 100% में से 60 to 70% लोग अब हेलमेट पर आ गए हैं और यूज़ कर रहे हैं हेलमेट, और जो नहीं पहन रहे उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और देखते हैं ब्लैक पेपर का भी जो इस्तेमाल है वो भी जिस तरह से हुकूमत ने इस पर भी काफ़ी जो सख्ती की हुई है, तो ब्लैक पेपर के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस तरह से कर रहे हैं और इसका जुर्माना तकरीबन कितने रुपए? ये ब्लैक पेपर का ऐसे है कि इसको हम 7 नंबर कोड में फ़ाइन करते हैं, इसका 500 रुपये जुर्माना है, और ब्लैक पेपर भी ज़ीरो टॉलरेंस है, इसके भी हम बिला तफरीक कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ ना। जो ब्लैक पेपर गाड़ी जो भी आती है उसको हम चालान करते हैं, उसको फ़ाइन करते हैं उसको। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे एहलकार जब भी किसी शख्स को रोके तो आजकल एक प्रोटोकॉल सिस्टम बहुत चल पड़ा है, मोबाइल दस्ती निकालेंगे, ये लें जी बात करें, ये कर लें, वो कर लें। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से फेस करते हैं आप, किस तरह से टैकल करते हैं? उसको ज़रा जो जिससे वो बात कराते हैं उसको बताते हैं कि भाई इसकी ये वायलेशन है, तो इसने ये खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो इसमें अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहा तो इसी के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। उसको बड़े तरीके से प्यार से ब्रीफ करके फिर उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं जो वायलेटर होता है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी तमाम तो सूरत हाल में सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान में जो है अवेयरनेस के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही है, क्योंकि फ़र्दन कॉलेजेस में भी हम देखते हैं हमारे एहलकार जा रहे होते हैं, और ओवरऑल 9 नंबर पर भी हमने कई दफ़ा देखा यहाँ वॉक्स की गई इस हवाले से। अवेयरनेस के लिए अभी क्या इकदाम? इसमें ऐसे है कि ये हेलमेट के बारे सिलसिले में जब ये कैंपेन का आगाज़ किया गया है तो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं डीसी साहब की तरफ से, सस्ते कीमत पर, हल्के नॉर्मल कीमत पर मार्केट से सस्ते लोगों को हेलमेट सेल किए गए हैं। इसके अलावा हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट दिए गए हैं और आगाह किया गया है, और मीडिया के ज़रिए भी आगाह किया गया है, अखबारात के ज़रिए
और इसी तरह पम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं स्कूल कॉलेज़ में, बस स्टैंड्स पर, जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पर लोगों को जाकर मैक्सिमम लेक्चर्स दिए गए हैं और उनको आगाह किया गया और उनको इस बारे में बताया गया। अवेयरनेस का जो सिलसिला है वो भी पूरी तरह से किया जा रहा है और तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद भी जो है इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गाड़ियों के जो शीशे हैं काले होने पर जो है तमाम तर सूरत हाल में जो है इस हवाले से कानून क्या कहता है और इस पर क्या जो है एक्शन किया जाता है, जानते हैं, अपने एहलकारों से बात करते हैं। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि अपना यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से शीशे काले हैं तो इस पर कानून जो है क्या कह रहे हैं और जो है रेयर शीशा हो या बैक शीशे हो, फ्रंट शीशा हो, जो इसमें से कोई रिलैक्सेशन भी है, सब जो है काले नहीं होने चाहिए? कोई भी शीशा काला नहीं चाहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से ऑर्डर दें और मुहर्रमुल हराम की वजह से गवर्नमेंट ने अलहदा इसके लिए SOP जारी की है कि ब्लैक पेपर गाड़ियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो उस सिलसिले में अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और ठीक है। और चालान तकरीबन कितने तक का इसका जो है चालान? ब्लैक पेपर का 500 है और अगर उन्होंने साथ लाइसेंस उनके पास ना हो तो फिर 2500 रुपया, बगैर लाइसेंस के 2000 और ब्लैक पेपर 500, फिर 2500। मुहर्रमुल हराम में थोड़ी इस हवाले से मजीद सख्ती कर रही है। शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम वैसे सलाम। ठीक, जी जी। आप शीशे काले होने पे गवर्नमेंट ने आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी और तमाम तर सूरत हाल में गाड़ी का रेयर शीशा या बैक शीशा या साइड मिरर भी वो कह रहे हैं कि काले नहीं होने चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है अवेयरनेस की थोड़ा सा आपको कमी थी या जो है इस हवाले से आगाह नहीं किया गया था? नहीं, मैंने तो ये सुना था कि सिर्फ फ्रंट पे नहीं होने चाहिए, टिंटेड बैक पे होने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से UV प्रोटेक्शन भी होती है इसमें। रियर का तो नहीं मैंने कभी सुना था, मतलब मैंने जिससे सुना था उन्होंने यही कहा था कि फ्रंट नहीं होने चाहिए, बैक में शायद पीछे से आते हैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने। लेकिन अभी जो है यहाँ पर इस तरह से पेपर भी उतारा है आपका और यहाँ पर जो है अब कानून जिस तरह से बता रहे हैं, कानून के मुताबिक आपका गाड़ी का कोई शीशा भी काला नहीं होना चाहिए। आप तो भी कुछ गाड़ियों में देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा रियर उनके काले हैं, तो मेरा तो ये ख्याल था रियर का नहीं होता इतना इशू, फ्रंट का होता। फ्रंट से अगर किसी ने देखना है आपको या कैमरे में तो वो देख सकेंगे कौन ड्राइव कर रहा है गाड़ी। शहरी जो है उनका भी यही कहना है कि जो है उन्हें ये पहले अवेयरनेस थी कि जो गाड़ी का शीशा बैक मिरर है, जो पीछे डिग्गी का ये वाला शीशा होता है, ये काला हो सकता है। मगर यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उनका यही कहना है कि ना आपका फ्रंट वाला शीशा काला हो सकता है, ना साइड मिरर काले हो सकते हैं, ना बैक वाला शीशा आपका काला हो सकता है। तो इस सूरत हाल में जो है कोई शीशा भी काला होगा तो 500 रुपये का जो है जुर्माना किया जाएगा। और इस हवाले से जो है यहाँ पर अगर आपके पास जो है लाइसेंस नहीं होगा तो उसका भी जो है जुर्माना अलग आपके ऊपर किया जाएगा। इस सूरत हाल में जो है अभी हेलमेट ना पहनने के ऊपर भी जो है चालान किए जा रहे, शीशा अगर गाड़ी का काला है उस पर भी चालान किए जा रहे। और इस हवाले से जो है शहरी जो है यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उनका यही कहना है कि जो लोग भी कानून की वायलेशन करेंगे तो उन्हें जो है चालान भी उनके खिलाफ़ किए जाएंगे, अवेयरनेस भी उन्हें दी जाती है। जो अवेयरनेस पे अमल नहीं करेगा चालान करेंगे। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन यहाँ पर जो है मज़ीद लोगों को यहाँ रोका गया, हेलमेट जो इनके पास है मगर हेलमेट पहना नहीं हुआ था। अब जो है यहाँ पर जो लोग हेलमेट खाली लेकर घूमते हैं और इस्तेमाल उसका यकीनी नहीं बनाते उन्हें भी यहाँ पर जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका गया और ये भी अवेयर करवाया गया कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है इससे यकीनी बनाएं। शहरी भी मौजूद हैं, बताइएगा हेलमेट उठा तो लिया आपने, पहना नहीं हुआ, ना पहनने पे 2000 चालान भी है, तो अभी जो सूरत हाल है ये आप लोगों की सेफ्टी है, कितना ज़रूरी समझते हैं हेलमेट पहनना और उसके बावजूद आपने नहीं पहना? सर ये बहुत ज़रूरी है, बस हम यहीं से निकले थे, बस भूल गए। ठीक है, लेकिन हेलमेट जो है आपने रखा हुआ है, इसे पहनना जो है जरूर पहनते हैं भाई, पहनते हैं, ज़रूर पहनते हैं। यहाँ पर एक और शहरी को भी रोका हुआ है। भाईजान क्या है, हेलमेट नहीं है? हेलमेट नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। हेलमेट नहीं और लाइसेंस नहीं है। हेलमेट और लाइसेंस दोनों ना होने की सूरत में जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जितने भी हैं मुल्तान शहर में, हम देख रहे हैं जिस तरह से कार्रवाइयाँ जारी हैं। और लाइसेंस अगर ना हो, हेलमेट ना होने पे तो 2000 चलाना है, लाइसेंस ना होने की सूरत में भी जो है जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और लाइसेंस कि हमने उसमें भी देखा कि बड़ा इजी हो गया अब लाइसेंस मिलना, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लोग अपना लाइसेंस जो है। उसके बावजूद भी जो है लोग लाइसेंस अगर नहीं रख ले तो तमाम तो सूरत हाल में अवेयरनेस दी जा रही है, जानते हैं इनसे। ऑनलाइन अब तो प्रोसेस हो गया, बड़ा आसान कर दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर लाइसेंस ना हो तो बस अवाम के पास टाइम नहीं होता, अवाम के पास फुर्सत नहीं होती। अवाम हाँ हेलमेट पे तो तकरीबन 2000 रुपये का चालान अब जो है लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी हेलमेट जो है अभी आपने नहीं पहना हुआ, किस मजबूरी से निकले थे? हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी
हेलमेट पहनना चाहिए, आइंदा इंश्योर करेंगे कि पहने। अच्छा, मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है वो अलग है, गाड़ियों का अलग है लाइसेंस? अलग अलग ही है। ठीक है, मतलब आप जो है अगर जो भी बाइक चला रहे हो उससे बाइक का लाइसेंस ले रहे हैं, और जो गाड़ी का है गाड़ी हाँ ऐसी ही है, ऐसी बिल्कुल ऐसी ही है। गाड़ियों का जो है लाइसेंस, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ऑन रोड आप गाड़ी लेकर आए हैं, तो उस तमाम सूरत हाल में जो है गाड़ियों का लाइसेंस जो है आपसे पूछा जाएगा। और आप जो है मोटरसाइकिल पर सवार हैं तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। अब तो बहुत आसान हो गया प्रोसेस, आप जो है घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है आप जाकर सिर्फ टेस्ट देना है आपको, आप जाकर टेस्ट दें और जो है आपका लाइसेंस आपकी दहलीज पर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। मगर उसके बावजूद भी लोग आखिर क्यों लाइसेंस नहीं बनवा रहे, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी नहीं बना रहे, ये तो वही बेहतर जानते हैं। और तमाम तो सूरत हाल में आप देखें अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर हैं। ये अपना ये रोड तारिक रोड की तरफ ये जाता है और ये सामने कैंट जो है मुल्तान कैंट है आगे। और इस सूरत हाल में जो है अपना यहाँ पर लोग जो है हेलमेट का इस्तेमाल अगर यकीनी ना बनाएं, और अभी भी आप देखें कि जिस तरह से लोग बग़ैर हेलमेट के जो है यहाँ से जा रहे हैं, तो हेलमेट का इस्तेमाल जो है अभी भी मुल्तान में 40% आवाम ने इस वक्त उसे यकीनी नहीं बनाया हुआ। और इस सूरत हाल में सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है सारा दिन भी हम देखते हैं कार्रवाइयाँ करते हैं, रात के इस टाइम में भी जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसमें जो है लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही है। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान कैंट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है देखते हैं कि जिस तरह से शहरी जो है हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाते, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है। और उसके साथ साथ जो काले शीशे की गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियाँ तो वैसे कैंट के अंदर अलाउ नहीं होती, और उससे पहले जो है ट्रैफिक पुलिस उन गाड़ियों को यहाँ पर भी निशानदेही उनकी करती है। और इसके साथ साथ जो है एंटर होने देना उनका जो है शहरियों का कैंट के अंदर हदूद के अंदर काली शीशे वाली गाड़ियों का बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है निशानदेही करने के बाद क्या जो है इधर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या जुर्माना किया जा रहा है, मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे जो है इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से हेलमेट का इस्तेमाल जो है उससे कई दफ़ा जो है अवेयरनेस दी गई, कई चालान किए गए, और जो है अब चालान 2000 रुपये का हो चुका है। 2000 का चालान होने के बावजूद भी लोग जो है आखिर क्यों हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी नहीं बना रहे, लोगों से जानेंगे। और इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वो न सिर्फ चालान के अलावा भी जो लोग अपना नहीं पहन रहे चालान भी उनका किया जाता है, मगर उसके अलावा अवेयरनेस उन्हें क्या दी जाती है, इस तमाम सूरत हाल पे भी जो है बात करते हैं, देखते हैं। और जो अभी सूरत हाल है मुल्तान में अगर हम बात करें तकरीबन जो है 60 to 70% लोग जो है अगर हेलमेट पहनते हैं, तो उसके बावजूद 40% आवाम ऐसी है जो कि अभी तक हेलमेट का इस्तेमाल जिसने यकीनी नहीं बनाया। तो हेलमेट जो है उसके इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस मज़ीद क्या इक़दाम कर रही है वो भी जो है इस हवाले से आपको दिखाते हैं। लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है, तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी इस हवाले से आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर अभी जो है एक और शहरी को भी रोका गया है। तमाम सूरत हाल में जो है यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल जो है यकीनी नहीं बनाया हुआ। अभी जो है हमारे एहलकार इन्हें अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सुनाते हैं। उसके मुकाबले में कोई मैटर नहीं करता, आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए पहना जाता है। आप बाइक ड्राइवर हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपके सर पर हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट देन। इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम भी सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे देती है, हम देखते हैं कॉलेजेस में भी आपने दिया, और तमाम में हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं और हमारा बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है, और वो जाता है हमारे सीटो साहब की सरकर्दी में, और सीटो साहब खुद भी जाते हैं और जाके अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज़ किया जाए ताकि वो हेलमेट पहने, और साथ अपनी फैमिलीज़ को भी बताएं जो बाइक चलाने वाले हैं, ताकि वो हेलमेट पहना करें। हम देखते हैं सारा दिन भी आप खड़े हैं, रात को भी आप खड़े हैं, चालान भी कर रहे हैं, चालान भी अब 2000 रुपये का हो चुका है। उसके बावजूद भी तकरीबन अभी आप कितना देख रहे हैं, नो डाउट काफ़ी जो है पॉजिटिव चेंज आया है सोसाइटी में, उसके बावजूद कुछ अनासिर ऐसे हैं जो अभी हेलमेट का इस्तेमाल अभी भी यकीनी नहीं बना हुआ। कितने % आप लोग समझते हैं कि अभी जो है हेलमेट उनने पहनना शुरू? अभी तो सिर्फ आप टोटल जो ट्रैफिक है रोड के 20% उसका लोग पहनते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं पहनते। आपने देखा है कि कुछ लोग आए हैं
तो उनके पास हेलमेट था लेकिन हाथ में पकड़ा हुआ था, उन्होंने सर पे नहीं पहना हुआ था। चलान के हमने जी उनको फिर हम गाइड कर देते हैं कि यार मेहरबानी करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए बना है, क्योंकि गाड़ी के ये टैंकी है ना, टैंकी के ऊपर पहले स्टिकर लगा हुआ था उस मैनुअल के कि आप जब भी बाइक ड्राइव करें तो आपने सबसे पहले हेलमेट पहनना है। तो हम इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं कि ताकि वो हेलमेट पहने, वो अपने आप को सेव करें। अपने आप को सेव करें। एहलकार जिस तरह से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप सुनाएं। हेलमेट जो है घर निकलते हुए काम क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। तो अभी जो है इस वक्त हेलमेट नहीं इस्तेमाल किया, 2000 पे चालान भी है, उसके बावजूद भी जो है हेलमेट नहीं पहन रहे आप, क्या वजह है इसकी? हेलमेट पहले मेरे पास था लेकिन अब वो टूट चुका था, फिर नया लिया नहीं, तो इसलिए ज़रूरी तो समझते हैं ना ऑन रोड जब भी आना चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी तो है, ज़ाहिर बात है, लेकिन लेना भी है, ले लेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो तमाम तो सूरत हाल है जिसमें अब 2000 चालान भी है, रोक भी रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट जहाँ अपना किरदार अदा कर रही है वहाँ पर आप ये समझते हैं ना कि शहरी जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद को इकदाम इस वक्त नहीं उठा रहे हैं? देखें, मेरा चालान हुआ भी है पिछले दिनों, और मैंने सोचा भी है कि चालान पे करके फिर अपना हेलमेट लेना भी है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी सेफ्टी कर रखूँगा। ऑन स्क्रीन आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप जल्द हेलमेट लेकर और पहनेंगे भी? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो है यहाँ पर जिस तरह से हमारे एहलकार जो है लोगों को रोक कर इस चीज़ की अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी उनसे कमिटमेंट करवा रहे हैं कि आपने जो है दोबारा ऑन व्हीकल आकर हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी इस हवाले से आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। लाइसेंस कार्ड की, मोटरसाइकिल का, गाड़ी कॉपी में है, ठीक है। लाइसेंस भी नहीं है आपके पास, ठीक है। हेलमेट आपका, लेम एक्सक्यूज़ हैं कि दाढ़ निकलवाई, कुछ भी नहीं, इधर दबाव का मसला है। इतना उसमें मोटा फोम लगा होता है कि उससे कुछ भी नहीं होता है। और फिक्स वाला नहीं लें, ओपन वाला ले लें आप, वो पहने सही, ये आपकी सेफ्टी है। ये आप टोपी पहनते हैं ना नमाज के लिए, तो आप एहतरामन, अल्लाह का हुक्म है, इबादत कर रहे हैं और साथ में आप टोपी पहनते हैं ताकि नंगे सर अल्लाह के सामने ना जाएं, ठीक है ना। ये भी आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपको हादसे से बचाने के लिए, आपके सर को हादसे से बचाने के लिए ऐसे है ना जी, तो फिर आप पहना करें। आज आपको फ़ाइन देते हैं 2000 रुपये का, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इस पाबंदी से पहनेंगे, ठीक है। अगर जुर्माना 2000 का हो जाए फिर पहनेंगे या वैसे ही आप इनके साथ बात सर की बिल्कुल 100% बजा है, बिल्कुल पहनना चाहिए और मैं पहनता भी हूँ। लेकिन इस टाइम मैं जा रहा हूँ अब्दाली मस्जिद, वहाँ पर सामान लेने का मसला भी है, दूसरा जाड़ निकलवाई भी है, मैं उस जगह दबाव पड़ता है ना, इधर दर्द है मुझे, उसकी वजह से मैंने, वरना देखते हैं कि नौजवान तो आजकल जो लोग मोटरसाइकिल तेज़ चलाते हेलमेट नहीं, आप इस वक्त कौम के जो है बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, आप लोगों से ही जो है नौजवानों ने सीखना है। आप जब तक नहीं पहनेंगे, कानून की जो है एहतराम नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है नौजवान अभी जो है इस वक्त ऑन स्क्रीन आप इस बात की कमिटमेंट कर रहे हैं हमारे एहलकारों के सामने कि हेलमेट का इस्तेमाल इंशाल्लाह बिल्कुल कम यकीन पहले भी है, इंशाल्लाह अब मज़ीद बेहतरी आ जाएगी इसमें। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से नाज़रीन जिस तरह से जो है अपना जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शहरियों को यहाँ रोका गया, और सबसे जो एक अच्छी बात यहाँ पर जिस तरह से हमारे एक एहलकार ने की कि आप टोपी पहनते हैं नमाज के एहतराम में, तो आप एहतरामन एक काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी जो है आप अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर करें। तो इस हवाले से जो हमारे कार इरफान साहब मौजूद है। इरफान साहब, ये बड़ी आपने एक बात की है जो टोपी के हवाले से, नमाज के लिए जो है टोपी आप पहन रहे हैं एहतरामन, खुदा का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान का भी जो है आपको जो है एहतराम करना चाहिए, और उसके बाद खुदा ने एक आपको अमानत दी है। तो इस हवाले से जो है अवेयरनेस और सब कुछ जिस तरह से हम बात करते हैं, ओवरऑल दिन में अवाम का क्या रिस्पॉन्स आता है जब 2-2 हज़ार रुपये जब चलान लगते हैं, उन्हें उनका क्या? अवाम गुस्से भी होती है, कुछ लोग जो ना इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, वो इसे अप्रिशिएट करते हैं कि हमें आगाही दी है, क्योंकि उनको पता है कि इनका अपना इसमें फ़ायदा नहीं है, ये हमारा फ़ायदा है, ये हमारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें ये गाइड कर रहे हैं कि आप हेलमेट पहने, इसमें हमारी सेफ्टी है, इनका हमारी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत से लोग समझते हैं इस चीज़ को, खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी तरफ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। 2000 का होने के बावजूद अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ भी बहुत कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता आप अगर खड़े हैं तो उनकी जो है फलाह बहबूद के लिए सारा दिन गर्मी में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इस वक्त भी रात के पहर तक भी ये सिलसिला जारी रहता है। जी, हमारा ये लेट नाइट तक 11 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है, 11 बजे तक हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। रात के वक्त भी आप निशानदेही करेंगे, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे पकड़ के उसे बिल्कुल, उसको भी जी 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 बिल्कुल।
आपका इस हवाले से? ज़्यादा फोकस होता है एजुकेशन पे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट लोगों का करें ताकि वो पहने, वो खुद भी पहनेंगे, अपने बच्चों को पहनाएंगे। और कोई उनका 18 साल से एज हो गई है बच्चे की, उसको पहनाएंगे। कोई भाई है, कोई बुज़ुर्ग है, अब तो लेडीज़ भी बहुत हैं स्पेशली, वो उनको लेडीज़ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर रही है। आखिर में अगर हम बात करें लाइसेंस के हवाले से भी, जैसे अभी शहरी के पास लाइसेंस, अब तो लाइसेंस का प्रोसेस बड़ा आसान बना दिया गया है। सारा दिन में आप लोगों को रोकते हैं तो कितने % आप देखते हैं कि लोग? अब ये सूरत हाल है, पहले ये होता था कि लाइसेंस बहुत कम होते थे लोगों के पास, अब तो ये सूरत हाल है कि तकरीबन 50% कम्यूटर जो हैं उनके हम जब रोकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं तो उनके पास लाइसेंस होता है। ठीक है, उनके पास उनके लाइसेंस में वो लाइसेंस होता है। और मोटरसाइकिल का लाइसेंस पूछा जाएगा, गाड़ी का? जी गाड़ी का पूछो जी। अच्छा, आखिर में जो काले शीशे हैं, काले शीशों का तो अब तो कोई परमिट ही नहीं रहा। काले शीशे बिल्कुल टोटली बैन है, फ्रंट से, बैक से, साइड में सब भी जो है उस पर अलाउ नहीं है? नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं है, कानूनन किसी जगह पे अलाउ नहीं है। कानून कहता है कि गाड़ी की शीशे ऐसी हालत में हों कि बाहर से अंदर हर चीज़ क्लियर नज़र आनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, ये ट्रैफिक पुलिस पाकिस्तान ये अपनी सवाबदीद पे लोगों को कहती है कि आप पर्दा लगा लें। किसी फैमिली ने पर्दा करना होता है या धूप के वक्त वो लगा सकते हैं, जब धूप चली जाएगी आप उसको रिमूव कर दें। रात के टाइम आप रिमूव करके आप जैसे मर्जी आप ट्रैवल कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज उसको देख सकती हैं। लेकिन जब शीशा लगा हो तो उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैक पेपर? जी वो मशकूक हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि आगे तो कैंट है, तो कैंट के दूध में वैसे ही ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इस हवाले से भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ रहती हैं। जी कार्रवाई सारा दिन, हमारी सारा दिन चलती रहती है इस हवाले से। जी सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त बड़ी एक्टिव दिखाई देती है हेलमेट के हवाले हमारा हेलमेट के हवाले से वन वे की वायलेशन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, और स्मोक के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ना वो काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हुई इस हवाले से। और इसके अलावा हमारे एसपी साहब जो हैं, हमारे सीपीओ साहब हैं, आरटीओ साहब हैं, उनकी तरफ से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, सेव करें और जो ना वो आप इन चीज़ों पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ दिखाई, 9 नंबर चौक पे कार्रवाइयाँ दिखाई, और यहाँ पर जो है कैंट में जो है यहाँ पर भी जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था आपको दिखाई। तमाम सूरत हाल में जो है आपने देखा कि लोग जो है अपनी सेफ्टी खुद जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे, हेलमेट का इस्तेमाल खुद यकीनी नहीं करेंगे, तब तक जो है इस हवाले से कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि 2000 रुपये का चालान अब इंतज़ामिया कर रही है, रोक रही है, समझा रही है, एजुकेट कर रही है, उसके बावजूद भी अगर आवाम हेलमेट ना पहनना चाहे तो इस हवाले से हमारे जो इदारे हैं, एहलकार हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तमाम सूरत हाल में हर शहरी की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपना ख्याल रखे, अपनी जान माल का जिस तरह से ख्याल रखता है, तो अपनी जब ऑन रोड कोई भी सवार होकर मोटरसाइकिल पर सवार हो तो अपनी जो है ज़िंदगी की हिफाजत करे, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी और मसाइल टीम आखिर के आपके सामने रखेगी, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ होएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि 2000 का जो चालान किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, चालान तो आवाम की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी नौजवान स्पेशली मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो तो मेजर इंजरी आपकी तभी आती है जब आपने हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी ना बनाया हुआ हो। लेकिन इस सूरत हाल में 2000 का चालान आवाम के लिए थोड़ा सा जो है पे करना मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर बिजली के बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वहीं पर ही जो है आवाम के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करना भी जहाँ पर नामुमकिन हो चुका है, वहीं 2000 का चालान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम का इस पर जो रिएक्शन है वो यही कहा जा रहा है कि ना तो ये किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, ना तो ये जो चालान है किसी हमारी पार्टी की जानिब से इम्प्लीमेंट किया गया, ना तो ये आइन का हिस्सा है। तो 2000 का चालान क्यों लिया जा रहा है, तमाम सूरत हाल पे हमारे एंकर राणा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब, 2000 का चालान इस गरीब आवाम के लिए, पहले भूखी मर रही है हमारी आवाम, वहीं देखें ना बिजली के बिल अदा हो पा रहे हैं इनसे, 2000 का चालान किस नज़र से दें? लेट मी करेक्ट यू ऑन अब्बास। पहली बात तो ये कि ये 2000 का चालान नहीं है, ये 2015 रुपये का चालान है। कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप एक तो चालान ले रहे हैं, उस पर टैक्स भी ले रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ हमारे लिए भी एक सोचने की बात है कि ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून किस तरीके से बनाया कि आप एक तो पहले ही चालान दें और उसके ऊपर इजाफी टैक्स भी लें। तो ये टैक्स जब पे कर रहे होते हैं उस टाइम हमें जो है अदा करना पड़ता है? जी, ये आपका 2000 का चालान करेंगे, मगर आप उस 2000 रुपये पर
टैक्स भी देंगे जो कि आपको पड़ जाएगा 2015 रुपये। आपको पे करने होंगे 2015 रुपये, ना कि सिर्फ 2000। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने हेलमेट नहीं पहना होता, ख़ास तौर पे जब हम एक्सीडेंट्स देखते हैं और मोटरसाइकिल वालों के, तो वो यही देखते हैं कि हेड इंजरीज उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टू व्हील व्हीकल होती है ये। और टू व्हील व्हीकल में जब आप गिरते हैं तो सबसे पहले आपका जो सर है वो कांटेक्ट करता है किसी भी रोड के ऊपर या किसी पत्थर के साथ, तो सबसे ज़्यादा इंजरी जो है वो आपके हेड पर आती है, जिसकी वजह से आपको हेलमेट जो है वो पहनना चाहिए। मगर हमने देखा यह है कि जो कि लड़के हैं, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, वो जल्दी जल्दी में हेलमेट नहीं यूज़ करते। और हुकूमत की जानिब से बारहा दफ़ा जो है वो ये भी कहा गया कि जी आप हेलमेट पहने, मगर जब लोगों ने उनका कहा नहीं माना तो फिर उन्होंने वो चलान की तरफ आ गए। और देखने में फिर ये आया कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने फिर ये चलान जो हैं उनकी जो फ़ीस थी उसे इजाफा कर दिया, जो कि 200 रुपये थी, मगर 200 से अब 2000 रुपये कर दी गई है, जो कि 100 टाइम्स ज़्यादा है। और बढ़ती हुई महंगाई की पेश नज़र जो है वो हुकूमत को भी चाहिए था कि सोचना चाहिए था कि आवाम पर इतना बोझ मत डाला जाए कि डालें कि लोगों के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगियां तंग होना शुरू हो जाएं। बिजली के बिलों से वैसे ही परेशान है, गैस के बिलों से वैसे ही परेशान है, महंगी अशिया खुर्दोनोश से वैसे ही परेशान है, मगर ऊपर से फिर ये चलान जो है ये उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है। हम राणा साहब देखें ओवरऑल शहर में तो तकरीबन 40 से 50% लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया हुआ है, ना कि पूरी। अब हम आबादी देखें कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कानून के ऊपर फिर भी नहीं हो रही। 2000 का आपने चलान भी कर दिए। अवेयरनेस भी हम देखें तो अवेयरनेस भी कॉलेजेस में की जा रही होती है, पम्फलेट बांटे जा रहे होते हैं, अवेयरनेस वॉक की जा रही होती है, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि आवाम फिर भी जो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी नहीं बना रही। क्या स्ट्रेटजी इस वक्त हुकूमत पंजाब को और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपनानी चाहिए कि ये जो रेशो है ये बढ़ सके? देखिए जी, जो हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत ने किया। हुकूमत ने मुफ्त जो है वो हेलमेट्स भी तकसीम किए, मगर लोगों ने उसे लेने के बावजूद भी जो है वो हेलमेट नहीं वेयर किए, और वो हेलमेट जो है वो उनकी कबर्ड्स की या उनकी जो वार्डरोब होता है उसकी जीनत बने हुए हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो हेलमेट इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से अब आखिरी हरबा यही था कि इस चलान की फ़ीसिस को जो है वो बढ़ा दिया जाए। और आप ये देखें कि अगर हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं तो दूसरे ममालिक से कंपैरिजन के अंदर हमारा जो चलान है वो बतदरीज कम है बनिस्बत। अगर हम UAE को ले लेते हैं, दुबई में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर अगर आप एक वायलेशन करते हैं तो उसकी आपको कम से कम 2000 दिरहम जो है वो पे करना पड़ जाता है। और एक बंदे की अपनी जो वहाँ पर इनकम है वो 1500, 2000, 3000 दिरहम होती है। मगर हमने वो चीज़ भी देखी है कि वहाँ पर कानून को फिर माना भी जाता है। तो यहाँ पर हुकूमत ने वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, और कि जिस तरीके से बाहर मुल्कों के अंदर महंगे चलान हैं तो यहाँ पर भी चलान जो हैं वो महंगे कर दिए जाएँ ताकि लोग जो हैं उसकी पासदारी कर सकें। और देखने में ये आ रहा है कि जब से ये कानून लागू हुआ है 2000 चलान का, तो लोगों में अब थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया कि यार अब चलान जो हो रहे हैं तो उसकी पेश नज़र जो है हमें हेलमेट भी इस्तेमाल करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि जब मैंने इस पर प्रोग्राम किया था तो देखा ये मैंने कि जब पुलिस वालों से मेरी बात हुई तो पुलिस वाले भी थोड़े से जो हैं वो भी अपने दिल के अंदर गरीब के लिए जो है वो नरम गोशा रखते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम कई लोगों को तो ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं, मगर कब तक छोड़ेंगे वो भी। ये हमें फिर वही है ना कि हम आवाम जो है उसे भी कुछ सोचना चाहिए कि जो अगर आपको लीनियरिटी दे रहा है उसको आप पार्डन ना लें एज आ कि जी बस सही है कि अगर हमें आज छोड़ दिया तो कल फिर दोबारा हम छूट जाएंगे, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर वो भी नहीं छोड़ सकेंगे तो उनकी भी मजबूरी बन जाएगी कि चलान करें। इस सूरत हाल को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ पहली दफ़ा ऐसा है कि हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी जान की हिफाजत किस तरह से करते हैं और तमाम सूरत हाल पे अपनों के लिए हम किस तरह से अपनी जान को जो है हिफाजत में डालकर ऑन व्हीकल जब भी आते हैं हेलमेट का इस्तेमाल बनाते हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल बन गई। अब एक और चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये है कि ब्लैक पेपर्स एक प्रोटोकॉल सिस्टम बन चुका है इस मुल्क में। हम देखते हैं कि ब्लैक पेपर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल इसका परमिट नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी ऑन रोड एडवोकेट की जो है नेम प्लेट लग जाएगी, इवन के प्रेस वाली जो है नेम प्लेट लगने के बावजूद ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। उस पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी आगे से बेबस दिखाई देते हैं जब उनके सामने एक मोबाइल रख दिया जाए, कॉल करवा दी जाए ऊपर उनकी मैनेजमेंट की। तो इस कल्चर को किस तरह से जो है ओवरटेक किया जा सकता है, इसमें गवर्नमेंट को क्या इकदाम होगा? देखिए जी, गवर्नमेंट की यहाँ पर गलती मैं नहीं कहूँगा।
मैं यहाँ पर गलती सरासर कहूँगा कि एक हमारे जो इदारे हैं उनकी, कि हम अपने आप को वकील या हम अपना प्रेस, हम अपना जो हमारे पास एक हमें अल्लाह पाक ने पावर दिया, हम उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब मेरी बात हुई कानून दानों से और पुलिस एहलकारों से, तो उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई, और मैं भी ज़ाहिर सी बात है कानून का स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ और हमें कानून सीख ही रहे हैं, तो उसकी पेश नज़र मुझे ये पता चला था कि हमारी गाड़ी जो है वो एक हमारे कमरे की तरह है, ठीक है, जिसमें हमारी इजाज़त के बग़ैर कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता। तो काले शीशे जो हम लगाते हैं, मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि लोग कहते हैं कि जी हमारी फैमिलीज़ अंदर बैठी होती, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कानून कहीं ना कहीं वो तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, मगर हम इसे फिर दूसरी तरफ भी ले जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो काले शीशे हैं इसका लगाने का मकसद यही होता है कि अगर हम एसी चलाएं तो हमें जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे गाड़ी, और इस गाड़ी जो है एसी वो जल्दी जल्दी ठंडा कर दे गाड़ी को। तो इस चीज़ की पेश नज़र जो है वो लोग काले शीशे लगवाते हैं। मगर देखने में ये आता है कि जब हम किसी एक पुलिस वाला हमें रोकता है और हमारा वालिद या भाई या कोई भी बंदा जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ, तो हम उसका ढोंस भी जमाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ गलत है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अपना काम किया है कि उसने एक कानून पास किया हुआ ब्लैक पेपर्स परमिट का, मगर दूसरी जानिब ये अवाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो भी उनके एक रिसोर्सेज मिले हुए हैं या एक पावर मिली हुई है उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। आवाम जो है अपने रिसोर्स का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे, और इसके साथ साथ जो है जो हुकूमत अपनी इस मामले में अगर पूरी जो है कोशिश कर रही है, हुकूमत अपने कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चालान की मद में जो है इजाफा किया है, उसके बावजूद आवाम की जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी जान माल हिफाजत की अपनी जानों की हिफाजत खुद करे, और जो है जब भी ऑन रोड आए, स्पेशली नौजवान जो ओवर स्पीडिंग में कई हादसा जो हैं हमें देखने को मिलते हैं कि ओवर स्पीडिंग करने की वजह से इंजरी, मेजर इंजरी, हेड इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से जो है मौत वाक़ हो गई है। तो एक नौजवान के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है एक लेसन भी है, और एक उनकी रोकथाम के लिए कि जो वो वायलेशन कर रहे थे, हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाते, उस पर भी जो है 2000 का चालान काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तमाम तरह अवामी मसाइल जो है टीम आखिर में आपके सामने मजीद भी रखेगी, मगर फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।